आइए, आज मोक्षदा एकादशी व्रत है। मंगशीर मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसकी कथा का श्रवण करते हैं और कथा में श्रवण करने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए कथा सुनते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम महालक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मांगशीर शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मंगशीर कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है, वह सूर्य दैत्य को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है और यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह से पूजन करके तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। और हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, आप इसका श्रवण करें, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वह इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह ही वे स्वर्ग को चले जाते हैं। और हे राजन, वैष्णवों से शोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैकनश नाम का एक राजा था। और एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को यहाँ देखा और यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ और मेरा उद्धार कीजिए। स्त्री पुत्र मुझे वह अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा
मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ है? उस बलवान पुत्र के जीवन का क्या प्राय है? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। तो ब्राह्मण बोले कि नृप, यहाँ पर जो है पर्वत मुनि का आश्रम पास में है और उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं और वहाँ जाकर उस मुनि से अपने पिता की अधोगति का निवारण कराइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गए और वहाँ पर आश्रम में शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा मुनीश्वरों से सुशोभित था। तो वहाँ पर जो है जाकर राजा ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने राजा के 7 अंगों की कुशलता पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। तो राजा बोला कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है और हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, आप उसको दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा की यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लग गए और फिर राजा से कहने लग गए कि हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में वे पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर वह शुद्धदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। तो राजा बोला कि हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। तो मुनि बोले कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है और तुम सब लोग उस व्रत का श्रवण करो और उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर को गया और जब मांगशीर शुक्ल पक्ष एकादशी आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया और वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला कि पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। और हे राजन, इस प्रकार जो कोई मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है और जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पितृगण वह नरक से जो है उनका उद्धार हो जाता है
और हे राजन, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, इस प्रकार जो आपने अपने पिता के निमित्त इस व्रत का पुण्य दिया है, उससे तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले गए हैं। अब आप निष्कंटक राज्य करो और सदा जो है मोक्षा एकादशी का व्रत का पालन करो। और इस व्रत में जो है इस दिन का जो फलाहार है वह जो है इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप आदि से जो है दामोदर भगवान की वहाँ पर पूजा की जाती है। और इस दिन बेलपत्र का जो है उजागर लेना चाहिए। इससे जो है समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है और भगवान बांके बिहारी सदा वह प्रसन्न रहते हैं और समस्त कार्यों को वे निर्विघ्न पूर्ण करते हैं। बांके बिहारी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, ऐसी जो है मैं अपने भक्तों को भगवान बांके बिहारी से उनकी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो और मोक्षदा एकादशी का व्रत का श्रवण करने वाले सदा प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें और भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो बांके बिहारी लाल की जय।